आइए सर। वाह भी वाह, खाने का मजा आ गया। थैंक यू सर। सर ये सब अरसला ने बनाया था। आप बहुत खूबसूरत, मेरा मतलब है कि बहुत लजीज डिशेस बना लेती हैं। नदीम, यू आर वेरी लकी। सर जब मैंने अरसला से कहा कि ज़मीर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और उनकी शादी भी नहीं हुई, तो अरसला ने तो फौरन ही कह दिया कि आप उनको घर पे क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि खानसामा के हाथ का खाना खा खा के आप थक गए होंगे सर। हाँ, वैसे मैं आमतौर पर स्टाफ से बहुत फासला रखता हूँ, लेकिन तुमने इतना इंसिस्ट किया कि मुझे तुम्हारी बात मानना पड़ी। आपकी इज्जत अफजाई है सर। नदीम आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। नदीम तुम्हारी भी, मेरा मतलब है आपकी भी बहुत तारीफ कर रहा था। वाकई? सर आप कुछ ढूंढ रहे हैं सर? मुझे लगता है कि मैं सिगरेट घर भूल आया हूँ। नो प्रॉब्लम सर, मैं अभी गया और अभी लेके आया सिगरेट, जब तक आप अरसला के साथ बैठ के बातें करें सर। वैसे तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए था। कहाँ? मेरा मतलब है कि किसी ऐसी जगह जहां आपकी कदर और कीमत बहुत ज्यादा हो। कदरदान तो नदीम भी है। हाँ, है तो सही। लेकिन अब क्या हो सकता है? हो तो सकता है, अगर तुम चाहो तो। जी? हाँ, नदीम बहुत ऊपर तक जा सकता है, सोच लो। ठीक है ज़मीर साहब, पहले काम फिर दाम। ओके, गुड, डील इज डन। हे खुदा, मैं किन जालिमों के चुंगल में फंस गई। मेरी एक गलती की इतनी कड़ी सजा। हे खुदा, मुझे रास्ता दिखा, मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरी फरियाद सुन ले। रावी? जी मैडम। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। मुझे मालूम है कि तुम साजदा के बारे में सोच रही हो। अरे भाई, इसे एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। वैसे साजदा अब भी हमारे काम की लड़की है। वो कैसे? वो ऐसे कि इससे बाकी लड़कियों को इबरत हासिल होगी और गुल को झुकाने में मदद मिलेगी, क्योंकि तुम मेरी एक खास वर्कर हो। इसलिए अब गुल को फिर समझाने की कोशिश करना, ठीक है? जी मैडम। तुम समझ गई ना? जी।
या अल्लाह, या अल्लाह, मैंने इन जालिमों का क्या बिगाड़ा था जिसकी उन्होंने मुझे ये सजा दी है। गुल, गुल, मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैं क्या बताऊँ साहिबा, मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे। ना बताओ, मैं जानती हूँ बच्चे मुझे देखकर डर जाया करेंगे, बड़े खौफज़दा होंगे। तुम भी तो खौफज़दा हो ना? लेकिन तुम खौफज़दा क्यों होती हो? तुम भी तो मेरी तरह ही हो जाओगी, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही कर दी जाओगी। वो शैतान तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह। नहीं रोते, बिल्कुल मत रोना। दिखाओ जरा अपना चेहरा, देखो। वाह 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 वाह, क्या चेहरा है! ऐसे लगता है जैसे किसी माहिर ने अपना सारा फन तुम्हारा चेहरा बिगाड़ने पे लगा दिया। शीशा देखो, शीशा देखो, 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 शीशा देखो, 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 नहीं देखो, 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 देखो। आखिरी मौका दे रहा हूं तेरे को। हाँ, अब भी बाज ना आई ना, तुम्हारा अचल भी इसकी तरह करूंगा। हाँ। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी इत्तला दुरुस्त है? जी सर, परसों पहाड़ों के दामन में मार्केट लगेगी। ये बोली देने वाले कौन लोग हैं? मुख्तलिफ लोग होते हैं सर, कुछ दरमियान के लोग, कुछ बूढ़े, जिनके पास पैसा होता है लेकिन इतना नहीं। ये लोग सिर्फ खिदमत के लिए नुकरानी खरीदते हैं। और फिर ये कौन सी लाखों की गेम है, बस औकात तो सिर्फ 50,000 में बात बन जाती है। यकीन नहीं आता कि आज के दौर में इंसानियत की इतनी तौहीन हो रही है। जब इंसान की आंखों पर हिर्सो हवस की पट्टी बांध जाए तो वंदा हो जाता है सर। ठीक कहते हो। बहरहाल अगर इस केस में हम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी तरक्की की सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर। और हाँ, किसी को कानो कान की खबर नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे खलील को। उसे मैं ऐन वक्त पर साथ लेकर जाऊंगा। समझ गया सर, आप फिक्र ना करें। ठीक है, तुम जाओ, मैं इंतजामात करता हूं। ठीक है सर। हेलो,
वाह 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 वाह। रूमी, क्या बात है, अब क्या उठा लाए हो? आज तो मैं अपनी आजाद नज़म सुना कर ही जाऊंगा। रूमी प्लीज, हमें बहुत से काम है। मदीहा, तुमने ना इससे पहले ऐसी इनकलाबी नज़म कभी नहीं सुनी होगी। जी नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसी इनकलाबी नज़म सुनने की, क्योंकि उसके बाद हमें सर दर्द की गोलियां खानी पड़ेंगी। अरे सुन लीजिए अदनान साहब, हो सकता है इनकी नज़म अच्छी हो। अच्छा, 1 मिनट में सुनाओ और उसके बाद 9, 2, 11 हो जाओ। पहले वो मुसलमानों के लिए आए। हाँ? हाँ जी, पहले वो मुसलमानों के लिए आए और मैं चुप रहा क्योंकि मैं मुसलमान नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों के लिए आए और मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो ईसाइयों के लिए आए और मैं चुप रहा। फिर वो मजदूरों के लिए आए और मैं चुप रहा। फिर वो मेरे लिए आए। फिर कोई एक भी ना था जो मेरे लिए बोलता। कैसी है? हाय रूमी, और कुछ तो खुदा का खौफ करो, क्यों किसी के अक़वाल अपने नाम से मंसूब कर रहे हो? वैसे पहला मिसरा आपने खूब तब्दील किया है, ज्यूज की जगह मुसलमान। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं आमद किसी की। क्या मतलब? रूमी साहब, अगर अखबार वालों के ह्यूमन राइट्स की किताब का मालूम नहीं होगा तो और किसको होगा? मार्टिन लूमिनर के इरशादात को अपने नाम से मंसूब कर रहे हैं। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। जिनके जज्बे झूठे होते हैं ना, वो इसी तरह दूसरों की नज़में और अल्फाज चुराते हैं। जज्बे सच्चे हों तो खुद ब खुद अल्फाज मुंह पर आ जाते हैं। कुछ समझ में आया? बेइज्जती कर रही हैं आपकी, शर्मिंदा होकर चले जाए। ओए होए, इतना गुस्सा। चलो अब सरदर्द की गोलियां लेके आओ। उफ। बड़ी खुशी हुई तुम्हें यार, अब तो तुम्हारी शक्ल देखने को तरस जाता हूँ। अरे यार, तुम्हें तो पता है कि इलेक्शन सर पर है। वैसे भी अब वोट मांगने के लिए लोगों के दरवाजों पे जाना पड़ता है। वोटर बहुत होशियार हो गया है। और वोटरों का शऊर सियासतदानों को कभी नहीं रास आएगा। क्या ख्याल है? ठीक कहते हो। अब तो वही मैदान में रहेगा जो काम करेगा। वोटर काफी होशियार हो गया है, पहले काम मांगता है और बाद में वोट का दिलासा देता है। वैसे रुस्तम खान, सियासतदानों ने भी तो बरसों से कौम को बेवकूफ बना रखा है। क्या ख्याल है? ना, सारे सियासतदान एक जैसे नहीं होते। ये तो सियासत को कहाँ घसीट लाए। वो मैं असल बात तो भूल ही गया। असल बात? भाभी, बात दरअसल ये है कि वैसे ही काम तो औरतों के हैं, लेकिन आपको पता है कि अदनान की माँ तो इस दुनिया में रही नहीं। अब ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। भाई रुस्तम, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? खुल के बात कीजिए ना। मेरा बेटा अदनान बहुत होनहार है। मैं चाहता हूं कि अब वो घर वाला हो जाए। मदिया देखी भाली लड़की है। मैं भाई साहब, मैं मदिया का रिश्ता लेने आया हूं। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर रुस्तम खान, इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं है। अरे इकबाल, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। मेरे का चॉकलेट पड़ी है, मुंह मीठा कर ले। ये ले, सॉरी। आपको मुबारक हो। ओए, सीधी तरह बता दे, किसके लिए काम करता है? सर, किसी के लिए नहीं सर। नाम क्या है तुम्हारा? इम्तियाज सर। देखो इम्तियाज, अब भी वक्त है, बता दो किसके लिए काम करते हो? सर, किसी के लिए नहीं सर। सर जी, मुझे लगता है ये इस तरह नहीं मानेगा जी। इसको थोड़ी सी सर्कस की सैर करानी पड़ेगी। ठीक है, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं।
खलील, इसे अपनी जबान में समझाओ। ठीक है सर जी। वो असगर, और तैयारी करो, मेहमान आए हैं। तो नहीं बताएगा, लग पता जाएगा बच्चे। अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी बता दे क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है क्या? मुझे लग रहा है मेरे सर में कोई दौड़े मार रहा है। आप बैठ जाओ। अम्मी, अम्मी, मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए पेन किलर लेकर आती हूँ। अम्मी, सुबह ले चुकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। सलमान, सलमान, एक तो पता नहीं सलमान का बच्चा कहाँ कब रहता है। मुझे क्या हो रहा है? अम्मी, जब आप नहीं होता तो यही हाल होता है बेटा। अम्मी, आप ऐसा करें, आप अंदर चले मेरे साथ। क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे ना। अम्मी, 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 सलमान कोई है? अम्मी, मैडम, वो इम्तियाज गिरफ्तार हो गया है।